अब जरा सोच के देखिए कि आप करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदते हैं शानदार सोसाइटी में, 24 घंटे बिजली आ रही है, प्रीमियम लाइफ स्टाइल है वहां का, लेकिन सुबह में जब आप नल खोलते हैं तो उसमें पानी आता ही नहीं है। फिर आपको पता चलता है कि आपकी सोसाइटी जो है वो पानी की टैंकरों से चल रही थी और हर महीने पानी का बिल जो है वो बिजली से भी ज्यादा आने लगा है। अब ये किसी काल्पनिक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के कई तेजी से बढ़ते शहर आज इसी हकीकत का सामना कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। देश की लगभग 85% ग्रामीण पेयजल जरूरत और 45% शहरी जरूरत जो है वो भूजल से ही पूरी होती है। लेकिन समस्या ये है कि हम जमीन के नीचे से पानी निकाल तो रहे हैं, लेकिन उसे वापस पहुंचाने का काम ही नहीं कर रहे। 2018 में नीति आयोग ने चेतावनी दी थी कि भारत के करोड़ों लोग गंभीर जल संकट का सामना कर सकते हैं। आज कई शहरों में यह चेतावनी हकीकत बनती दिखाई दे रही है। पिछले 20 साल में भारत के शहर तेजी से फैले हैं। जहां कभी खेत, तालाब और खुली जमीन थी, वहां अब ऊंची इमारतें और कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। अब समस्या यह है कि बारिश का पानी जमीन में आने के बजाय सीधे नालों में चला जाता है, नालों में बह जाता है। यानी शहर ऊपर से तो आधुनिक दिखता है, लेकिन उसके नीचे मौजूद प्राकृतिक जल भंडार लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। और नतीजा क्या है? नतीजा है कि बारिश होने के बाद भी भूजल स्तर नीचे चला जाता है और नीचे ही रहता है। भारत की जल व्यवस्था लंबे समय से भूजल पर ही टिकी हुई है, लेकिन कई राज्यों में भूजल का दोहन खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। कई शहरों और कस्बों में पुराने बोरवेल जो हैं वो अब सूख चुके हैं। लोग पहले 100 फीट पर पानी निकाल लेते थे, अब उनको वही पानी पाने के लिए लगभग 500 से 1000 फीट तक जो है ड्रिलिंग करनी पड़ रही है। यानी सिर्फ पानी की कमी नहीं रह गई है, बल्कि ये संकेत है कि हम अपनी प्राकृतिक बचत तेजी से खत्म कर रहे हैं। अब सोच के देखो कि जब पाइपलाइन पानी नहीं दे पाती, तब शहर जो है वो टैंकरों पर निर्भर हो जाता है। और आज कई बड़े शहरों में हजारों परिवार निजी टैंकरों से पानी खरीदते हैं। कुछ जगहों पर लोग हर महीने हजारों रुपए पानी के लिए खर्च कर रहे हैं। यानी जो चीज कभी बुनियादी अधिकार मानी जाती थी, उसके लिए अब धीरे धीरे जो है पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और वो धीरे धीरे एक महंगी सेवा बनती चली जा रही है। जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी जो है वो सिर्फ मौसम पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए बड़ा कारण हो सकते हैं आपके जो अनियोजित शहरीकरण आप कर रहे हैं, सूखते तालाब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनदेखी आप कर रहे हैं, पुरानी जल आपूर्ति व्यवस्था। इन सबने मिलकर के संकट को एक ज्यादा गहरा रूप दे दिया है। शहरों की आबादी जो है लगातार बढ़ती रही, लेकिन पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी गति से नहीं बढ़ाया गया। अब इस जल संकट का असर जो है सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ने लगा है। वो परिवार जो हर सुबह पानी आने का इंतजार करते हैं, एक महिला जो कई किलोमीटर दूर से पानी लेने जाती है, एक बच्चा जिसके घर में पीने का पानी भी सीमित है। पानी की कमी जो है वो सिर्फ संसाधन की समस्या नहीं है, ये जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और भविष्य की भी समस्या है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और तालाबों की बहाली व बेहतर शहरी योजना इस संकट को काफी हद तक कम कर सकती है। लेकिन इसके लिए कार्रवाई जो है वो आज से ही तो करनी होगी, क्योंकि जब किसी शहर का पानी खत्म होने लगता है तो फिर संकट जो है वो अचानक नहीं आता, बल्कि ये बरसों की अनदेखी का परिणाम है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस चेतावनी को समय रहते समझ पाएंगे, या हम तब जागेंगे जब हमारे अपने घर का नल सूख जाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।